बलिया के किसान खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर। सरकार भले लाख दावे करे पर सब खोखले नजर आ रहे हैं। चुनाव भले किसान के मुद्दों पर लड़ा जाए, लेकिन किसानों का दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। किसानों की मुसीबत कम नहीं हो रही है। कभी खाद बीज पानी के लिए परेशान होना पड़ता है तो कभी किसी और चीज के लिए। इन दिनों सांड किसानों की फसल के लिए मुसीबत बना है। किसान आज भी खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहा है। इतनी ठंड और कोहरा पड़ने के बावजूद भी किसान अपने खेत में रात गुजारने के लिए मजबूर है, लेकिन इनकी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है। विपक्ष बार बार कटाक्ष कर रहा है, सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है। सड़क दुर्घटना भी खुले सांडों की वजह से हो रही है। किसानों का कहना है कि हम रात भर जाकर फसल के रखवाली करते हैं, हम इतने महंगे बीज बोए हैं, नुकसान ना कर दे, इसलिए हम रात भर जागने के लिए विवश हैं। प्राइम टाइम न्यूज के लिए बलिया ब्यूरो। क्या नाम है आपका? जनार्दन चौधरी। ये बताइए जनार्दन जी कि जो ये सांड है कितना नुकसान कर रहे हैं? सांड तो फसल का बहुत नुकसान कर रहे हैं और सांड के चलते महंगा महंगा बीज ला करके हम बोल रहे हैं और सांड इनको बहुत परेशान कर रहे हैं, चर दे रहे हैं, हमारा फसल भी नुकसान कर रहे हैं। रात भर उठ करके हमको बार बार जब ठंडी के दिन में उनको खेदना पड़ रहा है और महंगा महंगा बीज हम लोग ला करके बो रहे हैं और सांड जो है चर जा रहे हैं। सांड से बहुत नुकसानी है। सरकार तो कह रही है कि हम सांड के लिए गौशाला बनाएं और उनका वैकल्पिक व्यवस्था की है। कितना सच्चाई है इसमें? इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। सच्चाई है कहीं कहीं बना है तो उसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं वही रखे जाते हैं। सांड तो खुले रहते हैं, सांड को कोई उसमें ले नहीं जाता है। देखा जाता है कि इससे दुर्घटनाएं भी बहुत हो रही हैं। हाँ, दुर्घटना तो हो रही है। इसमें सांड भी बहुत किसानों को मार दे रहे हैं, वो मर जा रहा है। इससे बहुत परेशानी है आदमी को। सांड से सबसे ज़्यादा फसल का परेशानी है, हर एक तरह से सांड से परेशानी है। तो आप लोग घर छोड़ के रात भर क्या रखवाली करते हैं? अरे ठंडी के मौसम में हम लोग बार बार जाना पड़ता है, जा करके उनको खेदना पड़ता है। अगर फसल है, किसान है तो फसल बचाना है और इसके लिए हमको सांड को खेदना ही है, ठंडी हो या कुछ भी हो। बहुत ठंडी से परेशानी है, रात में हम लोग सो नहीं पाते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रजेश नाम है। ये बताइए, ये जो अभी जा रहे थे सांड, कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? बहुत दिक्कत हो रहा है। हमारे खेत में अभी हाँक रहे थे तो वो दूसरा लेकर चला गया हाँकने के लिए। सबके खेत में पड़ता है, सब चल रहा है, नुकसान हो रहा है। आदमी खेती पाला में सुबह आते देखते हैं कि अनाज हमारा सही है कि नहीं, फसल सब चल रहा है। रात भर भी अगोरना पड़ रहा है क्या आप लोगों को? रात भर तो अगोरना पड़ रहा है। रात भर में तो हम तो कभी आते हैं देख कर चले जाते हैं तो भी पड़ रहा रहता है। कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। ये सरकार तो कह रही है कि हम मतलब कि गौशाला बना दिए हैं, लेकिन फिर भी इतने सांड कैसे हैं? गौशाला तो झूठ मूठ के बनाए हैं। गौशाला में तो 2 4 5 10 रहता है, नहीं रहता है, वहीं पर घूमता है, जो गौशाले पे भी घूमता है। आप लोगों को कितना नुकसान होता है लगभग सांडों से? सांडों से तो नुकसान तो बहुत होता है। जिधर देखो रोड पे इधर उधर तो सब दुर्घटनाएं भी हो रही है इससे ना? हो ही रहा है। हमारा नाम सुरेश है। अभी देखा जा रहा है कि आपके खेत से सांड निकलते हुए जा रहे थे। कितनी दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत ये है कि रात भर घूरना पड़ता है ठंडे में। अच्छा, हाँ। इसी सरकार कहीं व्यवस्था नहीं कर रही है क्या? व्यवस्था क्या कर रही है? सरकार तो कह रही है कि गौशाला बनाए हैं। कहाँ पे बना है गौशाला? अच्छा, गौशाला पे सांड नहीं रहते हैं? नहीं, ये सब छुट्टा छोड़ दिया है इधर। छुट तो आप लोगों को तो कितनी दिक्कत होती है रात भर ठंडे में? ठंडे में अब रात भर इधर देखना पड़ता है। राजनाथ जी, आपको देखा गया कि पूरे
पूरी कोहरा पड़ा हुआ है, तब भी सांडों को आप हाँक रहे हैं, कितनी दिक्कत होती है? दिक्कत तो बहुत है भैया, रात भर जागना पड़ता है। हाँ, रात भर जाके खेद रहे हैं, घोपड़ार है तो सांड है। हाँ। हाँ, तो घर भी आप लोग नहीं जा पाते होंगे? घर जाने के सांड जो कि खेदने में घर कहाँ लोगता है। हाँ। खेती जैसे देखना है ना। योगी सरकार तो कह रही है कि हम गौशाला बनाए, ये बनाए, तो क्या कितना सच्चाई है इसमें? गौशाला बना है कि नहीं बना है तो अलग ही बात है, लेकिन हम लोग तो खेद रहे हैं ना सांड को। सांड खेद रहे हैं, घोपड़ार खेद रहे हैं, सब खेद ही रहे हैं। अब बहुत बना है कि नहीं बना है, कौन देखा है? बार बार कहाँ देखा है? एक हाँ ठीक है, ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि ये सांड दुर्घटना भी बहुत ज़्यादा हो रही है इसी सांड के वजह से, किसान भी बहुत परेशान है। तो सच्चाई है क्या होगी इसमें? होगी, जब छूटा छोड़ेंगे रोड पे चलेंगे तो गाड़ी वाले मारेंगे, मरेंगे। अच्छा, ये तो है ही है। अच्छा, सरकार इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पा रही है? करती तो ये काम थोड़ी होता, हाँकना थोड़ी पड़ता। क्या लग रहा है इस बार आपको? किस चीज़ क्या? मतलब कि जैसे ओम प्रकाश राजभर जो बोल रहे हैं, उनमें सच्चाई है क्या? सच्चाई तो इसी तरह से कि गौशाला बना है, हाँ, लेकिन सांड रोड पे घूम रहे हैं, हाँ। खेत में घूम रहे हैं, चल रहे हैं। हाँ। वो जो बोल रहे हैं सही बात है। अच्छा, ओम प्रकाश की बातों से आप एग्री हैं? एग्री हैं, हमको तो भैया सुरक्षा चाहिए ना, हाँ। खेती का सुरक्षा चाहिए। लेकिन बीजेपी भी तो कह रही है कि किसानों की बहुत हम लोग वो कर दिए, आय दुगनी हो गई और सांडों को वैकल्पिक व्यवस्था कर दिए, लेकिन यहाँ जमीन पे तो गुनी हो जाए, लेकिन हम लोग तो परेशान है ना। हाँ, कोई गुना हो रहा है उससे क्या ताल्लुक है, लेकिन परेशानी तो बढ़ रहा है ना। हाँ, किसान परेशान है। परेशान है। नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। कितनी दिक्कत होती है अरे ये सांडों के लेके? योगी के राज में तो ना हो गई बना कि मैं हाँ एथी है सरसों आ गेहूँ के रात भर ओगोरे के पड़ता डंडा लेके ठंडा में। अच्छा, बहुत ज़्यादा हो गई बने से। अच्छा, क्यों आप जितने गौशाला में रखे हैं साले सब खाने पीना वहाँ भी मर रहे हैं। वो वहाँ भी उन लोगों को ना तो टाइम से दाना मिल रहा है ना खाना मिल रहा है। सब खेत में सब खेत नुकसान हो गया। तो घर से दूर आप लोग ठंडे में हाँ। सांड को रखवाली कर रहे हैं। हाँ, किसानों को बड़ी दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। अच्छा, पता रहा कुकुर रख के उन्होंने के रात भर खेदवा होता नहीं है।